ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाप दादा के सतगुरुवार के दिन 2 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष आज पढ़ाई और दैवी गुणों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा, तुम ज्ञान की बुलबुल बनो और फिर देखो हमने कितनों को आप समान बनाया, कितनों की सेवा की, वो अपना चार्ट देखो। फिर आज बाबा ने कहा है, ऐसा कौन सा प्रॉमिस जो बाप ही बच्चों से कर सकते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, मैं तुम सबको वापस घर ले जाऊंगा। घर ले जाने का प्रॉमिस कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। वापस क्यों बाबा ले जाएंगे? बाबा ने कहा, कैसे भी करके मैं सबको वापस ले जाऊंगा। उसका कारण बाबा ने कहा, क्योंकि बाप जब आते हैं तब सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो वानप्रस्थ के बाद तो घर जाने का समय है, इसलिए मैं आकर के सबको वापस घर ले जाता हूँ। फिर पढ़ाई पर बाबा ने कहा कि सारा मदार है पढ़ाई और पढ़ाने पर। अपने को चेक करो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, हमने कितने दैवी गुणों को धारण किया है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं? जो मनुष्य नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा है, भगवान प्रॉमिस करते बच्चे, मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे, तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना ही है। कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी
हिसाब किताब चुकतू कराकर ले जाऊंगा। बाबा कहते, मैं जब आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है। मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आज के ग्रंथ का पहला महावाक्य, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ने कहा ये सब गुण यहाँ ही धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं। सुना, बनना है हमें सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहता है उसकी जांच करो कि हमारे में ये गुण हैं। क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा बच्चों का। अच्छा, हमें क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा, अर्थात सर्वगुण संपन्न। तो जो बनते हैं वहाँ पर ही ध्यान जाएगा। अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को पढ़ाते हैं। कौन कौन पढ़ाते हैं दूसरों को? जरा हाथ खड़ा करो तो। पढ़ाना माना दूसरों को ज्ञान सुनाना, बाबा के घर ले आना, उनको बाबा का संदेश देना। तो कौन कौन देते हैं? अच्छा, और जो नहीं देते हैं, किसी को संदेश नहीं देते हैं बाबा का, संदेश देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना है हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो अभी कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तब उसकी रोशनी कितनी हो जाती है। यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है। सुना, बाबा टीचर है। कल भी बार बार बाबा ने कहा था ना, बाप तो है ही, लेकिन बाप के साथ वो टीचर भी है। ये सबको बताओ। तो टीचर सिद्ध करने से क्या होगा? सर्वव्यापी खत्म हो जाएगा। आज बाबा ने कहा ये टीचर है, तो टीचर की नज़र जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लौकिक में भी तो टीचर हर एक को देखता है ना, क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो, लेकिन सब पर नज़र रहता है, अटेंशन रहती है। तो बाबा ने कहा मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं ये टीचर देखता है। सब फूलों को देखते रहते हैं। फूल तो सब हैं, बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। फूलों में भी वैरायटी है ना, किसका रूप रंग है पर सुगंध नहीं है, किसमें रूप रंग सुगंध सब कुछ है, किसमें रूप रंग नहीं लेकिन केवल सुगंध है। वैरायटी है ना बाबा के बच्चे भी। तो बाबा ने कहा अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है।
एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। आप बाबा को याद करो तो फिर बाबा की याद भी आपको रिटर्न में मिलेगी ना। तो याद करने से ही रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। सहज उपाय क्या है? याद की यात्रा। हर एक अपनी दिल से पूछे। क्या पूछेंगे? हमारे याद की यात्रा का चार्ट ठीक है? क्योंकि सतो प्रधान बनने का आधार ही याद की यात्रा, तो हमारा याद की यात्रा का चार्ट ठीक है? हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान बनाता हूँ? दूसरा ये पूछो, हम किसको आप समान बनाता हूँ? क्योंकि ज्ञान की बुलबुल हो ना, ये टाइटल। हम ज्ञान की बुलबुल, तो क्या करेंगे? ज्ञान की टिकलू टिकलू करेंगे ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल होना। कोई पैरेट्स भी हैं, कोई क्या है, तुमको क्या बनना है? कबूतर नहीं बनना है, लेकिन पैरेट बनना है। कबूतर तो शांत रहता है ना, बोलता नहीं है ना। और पैरेट जो सिखाओ, जितना सिखाओ, बोलता है। तो बाबा भी बच्चों को कहता है तुम्हें कबूतर नहीं बनना है, पैरेट्स बनना है। अपने अंदर पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है? कहाँ तक हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं? मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, मेल अथवा फीमेल, दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं ना। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई भी देवता बनने वाले नहीं है। सुना भगवान को कितना विश्वास है हमारे पर। तुम्हारे सिवाय और कोई भी देवता बनने वाले नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने के भांति। जो बनने वाले हैं वही यहाँ आते हैं। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज़ नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है। सुना, पढ़ाई के भी कायदे हैं, पढ़ना भी कायदे अनुसार है। कभी मिस नहीं करना चाहिए। पहला कायदा आया, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की कोई बात है नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु तुम याद में रहो। ये पहला कायदा चल रहा है पढ़ाई का। तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बीमार हो तो भी पढ़नी है। भले तुम कहाँ भी हो तो भी तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने कहा बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए।
कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा बाप को याद करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना ज़रूर है। श्री बाबा को ज़रूर याद करते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना है। सुन रहे हैं कैसे याद करना है बाबा को? और सबसे संग बुद्धि का टूटा हुआ हो, एक बाबा से जुड़ा हुआ हो। मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक श्री बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। क्या घूमने फिरने में उसमें मशगूल हो गए तो बाबा कहता है अंदर में बाप की याद रहे। फिर से बाबा ने कहा यहाँ तो मुख चलाने की दरकार नहीं है। बहुत सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। कैसी अवस्था? बाप समान बना रहे हैं ना, तो ऐसी अवस्था में ही तुमको जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए थे उस अवस्था से ही फिर वापस जाना है। अब आप उस बात को सोचो, आत्मा जब परम धाम से नीचे उतरी सतयुग आदि में, तब आत्मा की कितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, संपूर्ण पावन सतो प्रधान। तो अब जब मुझे वापस जाना है तब किस स्थिति में जाना है? जैसे आए थे वैसे जाना है और वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा ये कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। सुना? घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। आज दैवी गुणों की धारणा पर है ना। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। जा घर में रहने वाले चेक करो। बाबा कहता है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। हीरे को किससे देखते हैं? मैग्नीफाई ग्लास से देखते हैं ना, तो उसमें कहाँ भी कोई फ्लो है तो उसको निकालते हैं। तो ये मिसाल बाबा ने कहा अच्छा है, तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। वहाँ तो उससे देखा, लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा? क्यों ठंडा ठंडा बोलते हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं तो अपनी जांच करनी है। जांच में क्या देखेंगे? मेरे में देह अभिमान रिंचक भी नहीं है। अभी तो ढेर भरा पड़ा है, बाबा तो रिंचक की बात कर रहा है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और तुम पवित्र बन जाएंगे। तब बाबा अखबारों द्वारा संदेश देने का कहता था। और आजकल तो बाबा की
टीवी चैनल 24 घंटे चलती हैं। क्या, और जहाँ जहाँ दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं सारे यूट्यूब पर आ रहे हैं। गीता सम्मेलन ORC में क्या, कितने अच्छे अच्छे सन्यासी ओपिनियन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ही है जिसको रामराज लाने की चिंता है। तो जो ब्रह्मा कुमारियों के विरुद्ध बोलने वाले, तो अभी समय आया ना, और उन्होंने उस चीज़ को महसूस भी किया है। तो बाबा ने कहा, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझाया है। पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तब क्या होता है? पुराना शरीर छोड़ देती है। बाबा ने कहा छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाती है। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्व महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा होता है। फिर आत्माएं जाएंगी वापस अपने घर, वहाँ से फिर सुख धाम में आएंगी, वहाँ गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है, किस बात का? ऊंच पद पाने के लिए ये पढ़ाई है। पुरुषार्थ करना है ऊंच पद, और उस ऊंच पद के लिए ये पढ़ाई है। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो, हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में क्या बनना है? शंकर भाई, क्या बनना है नई दुनिया में? हाँ, देवता बनना है। देवताओं में नर से नारायण बनना है। बाबा ने कहा नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम तो प्रजा में चले जाएंगे, नहीं पुरुषार्थ किया है तो उनको क्या विचार आएगा, हम तो प्रजा में चले जाएंगे। इसमें लाइन बिल्कुल क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है अजप अजाप। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, हाँ, जीते जी मरना। और इसको क्या कहेंगे? बोलो बोलो। बाबा ने कहा और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। हमारा कुछ नहीं है तो हम हैं पवित्र बेगर। शरीर भी याद ना आए। ये तो पुराना छीछी शरीर है, यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे
वापस ले जाने। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। भले शारीरिक आयु छोटी है तो भी आत्मा की तो वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम पहले नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो। सुना क्या कहा बाबा ने? वो लौकिक गुरुओं के द्वारा अब तक पुरुषार्थ किया है। अब हाँ, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं था। फिर बाबा ने कहा अब बाप खुद कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको वापस घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हमें वापस घर जाना है, इस बात की बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। या बाबा अभी थोड़ा समय यहाँ रहें? नहीं, घर जाना है। सब रेडी हैं? रेडी तो नहीं है। एवर रेडी है? एवर रेडी नहीं है, रेडी है। कभी भी बाबा बुलाए तो हम अपनी सतो प्रधान स्थिति में बाबा के पास चले जाएं। अभी तो नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं परंतु अकल तो है ही नहीं। जाना तो चाहते हैं परंतु अकल तो है ही नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं, बाबा ने क्या कहा होगा? कितने समय के लिए शांति चाहिए? कितने समय के लिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई है। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत हो पड़े हो। पुरुषार्थ किया शांति का, प्राप्ति हुई अशांति। अब जो शांति धाम का मालिक है वो आकर के सभी को वापस ले जाते हैं। पढ़ाते भी रहते हैं। ले जाने की विधि सतो प्रधान बना कर ले जाते हैं ना, तो पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम जाएं। सारी दुनिया क्या मांगती है? मुक्ति चाहिए। इस आवागमन के चक्कर में आना ही नहीं है, इतना दुखी है। तो बाबा ने कहा वहाँ किसको नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। और यहाँ बाबा कहता है तुम अपना लक्ष्य हमेशा याद रखो कि हमको जीवन मुक्ति में जाना है।
छलवाणु हृदय में छलके प्यार बहे ज्ञान की पावन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्र बनो मन मधुबन हो दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास अमर त्याग की दीप शिखा बन घर घर करो प्रकाश योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो ओम शांति। तो बाबा ने कहा सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। सुख धाम से पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। क्या घर जाने के लिए की ना। तो बाबा ने कहा अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चलना चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना है ज़रूर, इच्छा हो या न हो, ड्रामा अनुसार सबको जाना है ज़रूर। तो बाबा ने कहा पसंद करो या न करो, मैं आया ही हूँ सबको वापस ले जाने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना, बाबा को बुलाया ना, किस लिए? साथ ले चलो। तो बाबा कहता है तुमने बुलाया ही है, आकर हम सबको मौत दो। वापस ले चलो तो कैसे ले जाएगा? शरीर तो जाने नहीं है, वो तो 5 तत्व यहीं मिलने हैं। तो तुमने बुलाया है, बोलो बाबा हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम कोई मौत के लिए बुला रहे हैं। हाँ, कालों का काल है। तो बाबा ने कहा बुलाया ही है, हमको मौत दो। तो बाबा ने कहा छोड़ेंगे कोई को नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले जाऊंगा। पिछाड़ी में
पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? तो बाप कहते हैं आना जाना ज़रूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर, बार बार बाबा इस बात को भार दे रहे हैं, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। क्या? अपनी मत से नहीं, मेरी मत पर चलेंगे। तुमने बुलाया है ना, आकर हमको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है, वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले जाऊंगा। सुना? इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले जाऊंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा हुआ है। सुना? दिलवाड़ा मंदिर में दिल लेने वाला तो आदि देव बैठा हुआ है। शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान हैं। तुम वहाँ जाते ही हो तो आदि देव को देखते हो ना। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में। तुम्हारी आत्मा जानती है, आदि देव को देख करके हमारी आत्मा क्या समझती है? तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा जानती है, ये तो बाप दादा बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया हुआ है ना। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। दिलवाड़ा की बात कर रहे हैं ना बाबा। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे भी हैं। वो हैं जड़ और यहाँ है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तो तुम मॉडल बनाकर, मॉडल देखकर आते हो। कैसा दिलवाड़ा मंदिर है तुम तो जानते हो। कल्प कल्प ये मंदिर ऐसा ही बनता है। जो तुम जाकर देखेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई फिर मूंझ पड़ते हैं। बाबा ने कहा कल्प कल्प तुम देखेंगे तो फिर कोई कोई उसमें मूंझ पड़ते हैं। कैसे मूंझते हैं? तो बाबा ने कहा, कहते हैं ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई, फिर कैसे बनेगा? ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। जब शुरू में बाबा विनाश की बातें बताता था, ऐसा होगा, तो लगता है ऐसे कैसे होगा? सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसे बदल जाएंगी? और अभी सब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब ये भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं तो वो पहाड़ी टूटी हुई फिर से नहीं बन सकती है। तो बाबा ने कहा ये कैसे बनेंगी, ये ख्यालात नहीं करने चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है। अब ये बाबा मिसाल दे रहा है, अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, वो फिर कैसे आएगा? था, अभी फिर से आना है। तो जैसे अभी नहीं है फिर बन जाएगा, ऐसे ही ये पहाड़ियाँ अभी हैं फिर नहीं रहेंगी और फिर से बनेंगी। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं पुरुषार्थ से सब बनता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं।
किसी किसी की उसी पर पिन अटक गई ना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे बनेगा, ये कोई सत्य थोड़े ही है, ये भगवान थोड़े ही है। फिर संशय आया और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं, वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वो दुनिया ही सतो प्रधान है। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शुभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो कुछ है नहीं। शुभी रस भी पिया तो वहाँ झाड़ फल फ्रूट थोड़े ही हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो कुछ भी है नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में, वहाँ नहीं है, वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, समझा? कैसे, कब, क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क, तो ये प्रश्न उठाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा हीरे जवाहरात जो अभी देखने में भी नहीं आते वो फिर कैसे होंगे? वो भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, वो फिर कैसे होंगे? हीरे क्या हैं? पत्थर तो है। और जिस समय ये मिसाइल छूटेंगे गर्मी होगी ना, कितनी गर्मी होगी, तो पत्थर क्या होगा? हीरा बन जाएगा। और समुद्र में लहर आएंगी तो हीरे कहाँ आ जाएंगे? किनारे पर आ जाएंगे, महल बन जाएंगे। कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन मूंझते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरात अभी देखने में नहीं आते, वो फिर कैसे होंगे? पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं ये तो खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सृष्टि चक्र जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम समझते हो तब तो कहते हो कि बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर खड़ा है, इसके बाद स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है ऐसे चित्र। कल्प वृक्ष कहाँ है क्या? सृष्टि चक्र कहाँ ऐसा है क्या? तो कहाँ नहीं देखा है। कॉपी कोई कर न सके, ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम, ये कदम नहीं, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम। सुना, उसको क्लियर किया बाबा ने। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। आएगी माया, आती है, सामने बैठी है। सामने बैठी है या अंदर में बैठी है? अंदर में भी पहुंच जाती है, समझा? सबसे बड़ी ब्राह्मणों के लिए माया है सुस्ती, सबसे बड़ी माया है। इसलिए उस माया को पहचानो, उसके वश नहीं होना है। बाबा पढ़ा रहा है, हम पढ़ाई
पढ़ रहे हैं, इतना लाइट और इतना आनंद से इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुना रहा है। कहाँ कहाँ बाबा घुमा रहा है, दिलवाड़ा मंदिर में। समझा, एक बात में बोर हो जाओ, बाबा दिलवाड़ा मंदिर में ले चला, वहाँ आपको दिखाया। फिर उसके बाद में अभी बाबा कहता है ये स्वर्ग क्या होगा, हीरे के जवाहरात कैसे होंगे। तो बाबा की लहरों के साथ में लहराना सीखो। गोपियाँ कैसी थी? गोपियाँ बोलो तो सही, ऐसे कैसे बैठे हो? स्टूडेंट की थोड़ी बैठक है। बाबा ने कहा एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी, तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड। कलयुग में तुम हो श्याम, आयरन एजेड। हर एक चीज़ ऐसे ही होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज़ सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। कैसी? जहाँ हर चीज़ सतो प्रधान है, ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी का मालिक बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई है नहीं, है कोई तकलीफ? हाँ या ना? नहीं है। तो तकलीफ तो आती है। हाँ? बाबा कहता है तकलीफ तो कोई है नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों की अंदाज में छपेगी, छप रही है। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। सुना? कि बाबा बार बार वार्निंग दे रहा है कि आगे चल देखना क्या क्या होता है। और जितना आवश्यकता के लिए, आयवेल के लिए, वो बाबा ने कहा है, लेकिन संग्रह किया हुआ धन अंत में दुख का कारण बनेगा और बाबा से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनेगा। संग्रह की हुई चीज़ में बुद्धि जाएगी ना। हाँ हाँ, उसको गोदाम नहीं बनाओ। तो बाबा ने कहा आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। किस किस की बुद्धि में सारा ज्ञान है? हाथ खड़ा करो तो जरा। सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है। अच्छा, सारे ज्ञान का मतलब क्या है? तो बाबा कहता है क्योंकि ये बड़ा सहज है। सबकी बुद्धि में सारा ज्ञान है क्योंकि बड़ा सहज है। सहज क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। सार तो वही है ना ज्ञान का, इसलिए उसको बाबा ने सहज कहा। सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की मुख्य पॉइंट है पहली, इस शरीर को भी भूल
पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा होता है। हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के हर कदम में पदम है। इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है, हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है? खुशी रहती है? वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, दिखाते ना ऐसे हाथ पकड़ा हुआ, ऐसे बाप दादा के सदा सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। ये साथ और हाथ है, मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। आजकल फैशन है ना हाथ में हाथ देकर चलने का, तो बाबा भी कहता है गॉडली गार्डन में आ जाओ मेरे साथ, हाथ में हाथ देकर चलो। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आज का सोमान है, मैं महादानी हूँ। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है सबके पास खजाना, बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। क्योंकि जो चीज़ जितना दान करते हैं रिटर्न में हमें मिलती है, इसलिए खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको आप खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो, कंजूसी से नहीं,
महादानी बन, खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। सुना? हर रोज किसी ना किसी को खुशी का दान जरूर करो। दान करने से मन की प्रसन्नता व संतुष्टता का अनुभव करेंगे। ओम शांति।